ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 20/8/2022 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये पढ़ाई अगर मिस किया तो विश्व की बादशाही मिस कर दी, सत्युग का राज्य भाग्य मिस कर दिया। इसलिए इस पढ़ाई में कभी भी अलबेलापन नहीं आना चाहिए, आलस्य नहीं आना चाहिए, बहानेबाजी बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि ये कारण हो गया। कारण तो बनेंगे, यही तो विघ्न है ना। लेकिन इस पढ़ाई से हमारी सच्ची कमाई है। हम पढ़ाई को छोड़ करके, बीज को छोड़ करके टाल टालियों के पीछे भाग लेते हैं, क्योंकि बीज में आकर्षण नहीं है। टाल टालियों में, सहारे में उन्हें आकर्षण दिखाई देता है। इसलिए व्यक्ति, वैभव, इन चीजों के पीछे, साधनों के पीछे भागकर अपना समय वेस्ट नहीं करो। बेस्ट बनना है, वेस्ट नहीं करना है। इसलिए जो बीज है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जो सहारे हैं, दुनियावी सहारे, वो धोखा देने वाले हैं। अल्पकालीन आकर्षण है, वो सोने का मृग है जो समय पर धोखा देंगे। इसलिए बीज को देखो, टाल टालियों को, पत्तों के पीछे नहीं भागो। मैं और मेरा बाबा, मेरी पढ़ाई, बस यही पुरुषार्थ करना है। सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो? कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस ना करें। ध्यान से सुनेंगे। उत्तर है, अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा। इस पढ़ाई से हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और ऊंच स्टेटस भी मिलेगा। बाप हमें साथ भी ले जाएंगे, तो पढ़ाई कभी मिस ना करें। कितने फायदे हैं? एक तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा, दूसरा ऊंच स्टेटस भी मिलेगा, और तीसरा बाप हमें साथ भी ले जाएंगे। तो पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है।
निश्चय ना होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता। कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई मिस हो रही है तो निश्चय की कमी है। पढ़ाई के बजाय कहीं और बुद्धि लगी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप के ही फरमान पर चलना है। एक बाप के ही फरमान पर चलना है। बाप से ही सुनना है। जो बाबा की श्रीमत हो, जो बाबा की आज्ञा हो, जो फरमान हो, उस पर चलना है। बाप से ही सुनना है। मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है। कई कहते हैं हम सुनते हैं पर प्रभाव में नहीं आते। रामायण में कैकेयी और मंथरा की यही तो कहानी है। कैकेयी ने बहुत इग्नोर किया, लेकिन एक ही बात रोज रोज सुन सुन के आखिर उसने फैसला ले लिया। इसलिए कभी उल्टी सुल्टी बातें सुनो ही नहीं। जब भगवान ने मना किया है तो उसकी आज्ञा का पालन करना है। उनके प्रभाव में नहीं आना, उल्टा संग नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। वरदान है, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। विस्तार है, कई बच्चे चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, सोचते इसके बिना हमारा काम नहीं होगा, उनका आधार बना लेते हैं। और कोई साधनों को, कोई व्यक्ति को, कोई साधनों को, क्योंकि बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता है। बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता और टाल टालियों का रूप रंग बड़ा शोभनिक होता है, बड़ा सुंदर होता है। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा, ऐसा परिवर्तन कर देती है जो झूठा सहारा ही सच्चा अनुभव होता है। फिर उन्हें कितना भी समझाओ उसका प्रभाव नहीं पड़ता, उसी को ही अपना मानने लग जाते हैं। इसलिए अब साकार स्वरूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का, बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ।
साधनों को सहारा नहीं बनाओ। साधन तो कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी अपने नहीं होते। आज है, कल हाथ से छूट सकता है। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।